मित्रों, पिछले वीडियो में हमने इम्यूनिटी के बारे में जो है आप लोगों से बताया था, शेयर किया था। तो उसमें इम्यूनिटी में जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो जो है टीकाकरण से जो है उत्पन्न होती है हमारे पशुओं में। तो आज मैं डॉग वैक्सीनेशन के बारे में, जो एक्टिव इम्यूनिटी में जो वैक्सीन है उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो सर्वप्रथम हम बताना चाहूँगा कि ये वैक्सीन होती क्या है, टीका होता क्या है। ये जो है उसी बीमारी का, जो बीमारी का टीका होता उसी का लाइव वायरस होते हैं जो लैब में इनएक्टिवेट कर दिए जाते हैं। जो इनएक्टिवेट करने से जो शरीर में जाकर ये प्रतिरोधी क्षमता, इम्यूनिटी तो पैदा करते हैं, बीमारी नहीं पैदा करते। तो ये जो है, जो इनका लाइफ है, ये जिंदा वायरस होने की वजह से 2 से 8 डिग्री पर ये लाइव रहते हैं। तो 2 से कम जाने पर टेम्परेचर या 8 से अधिक जाने पर ये डाइट कर जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये जाकर के इम्यूनिटी पैदा नहीं करते, बल्कि बॉडी में जो है मरे हुए जो वायरस है, टॉक्सिन की वजह से बीमारी, कुत्ते को बीमार कर देते हैं, ग्रोथ रोक देते हैं और उनको सुस्त कर देते हैं। तो वैक्सीन का कोल्ड चेन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ पर कोल्ड चेन नहीं है, वैक्सीन खराब हो जाती है। तो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण बात वैक्सीन में है। और दूसरे नंबर पर तमाम हमारे कुत्ते के जो है मालिक है पूछते रहते हैं कि वैक्सीन किस एज में कब लगे, कौन सा लगे, कैसे लगे, किस कंडीशन में लगे। तो आज मैं विस्तार से जो है विभिन्न प्रकार के वैक्सीनों का जो एज कब लगेगा और कब किस एज में वो जो है लगेगा। तो ये वैक्सीन जो है लगाने से पहले आपको ध्यान देना है कि किन कंडीशन में वैक्सीन लगवाएं। तो उसमें जैसे कोई कुत्ता अगर बीमार चल रहा है, हेल्दी नहीं है, तो उसमें वैक्सीन नहीं लगेगा। तुरंत आप खरीद कर लाए हैं तो स्ट्रेस में रहता है, मिनिमम 7 दिन उसको घर पर रख के सेट होने दीजिए, उसके बाद लगवाइए। दूसरे नंबर पर उसका जो भी इसमें एज है, जिस एज में है वही वैक्सीन लगवाइए। उसको एज के पहले दूसरी या ज़्यादा जो है वैक्सीन जो स्ट्रेन वाली है वो नहीं लगना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट वैक्सीनेशन है जनरली 30 डे में एक लगता है कैनल कप, जो नेजल होता है, और ये जनरली ब्रीडर के पास ही लगना चाहिए। ये जो है जहाँ कुत्ते बच्चे माँ के साथ रहते हैं। सेकेंड वैक्सीनेशन जो है लगता है जो है 45 से 50 दिन पर, और वो जो है एकदम हेल्दी कंडीशन में। तो ये वैक्सीन में K5 है, पपी डीपी है, DHP है। ये जो है ग्रुप के वैक्सीन सेकेंड में लगते हैं, जो लगभग 45 से 50 दिन का एज होता है, उस एज में लगते हैं। फिर एक वैक्सीन लगने के बाद 21 दिन लगता है उसके बॉडी में इम्यूनिटी पैदा होने में। तो 21 दिन बाद 1 महीने के अंदर फिर थर्ड वैक्सीनेशन लगता है, जिसमें जिस ग्रुप में जो है आपका DHPPI है, वैंगार्ड है, KL45 और जो है मेगावैक्स 6 है। तो ये वैक्सीन जितने भी 7-in-1 या 9-in-1 है, ये सेकेंड में लगभग जो है आपका 65 से 70 दिन के एज के आसपास में ये लगने चाहिए। फिर थर्ड वैक्सीनेशन इसका बूस्टर लगता है। बूस्टर लगने से इम्यूनिटी जो है पूरी जो है बॉडी में जो है पैदा हो जाती है। तो यही जो है ग्रुप के जो सेकेंड में लगे हैं, DHPPI, मेगावैक्स 6, वैंगार्ड या तो 10-in-1, ये सेकेंड में लगता है। अब इसके बाद जो है थर्ड वैक्सीनेशन जो है आपका 80 से 90 दिन में लगभग जो है इसमें रेबीज का लगता है, या तो फिर RL के साथ आता है 7-in-1, तो थर्ड बूस्टर हो जाता है, RL रेबीज हो जाता है। कि जनरली रेबीज जो है यही 3 महीने बाद आपका जो है 80 से 90 दिन में के आसपास में ये जो है ये जो है शुरू होता है। मान के चलिए 90 से 100 दिन में थर्ड वैक्सीनेशन रेबीज लगता है। रेबीज जो है वैक्सीन बड़ी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, जो जनरली 3 महीना के पहले नहीं लगता, और 3 महीने के बाद लगभग 90 से 100 दिन में लगता है। फिर इसके 1 महीने बाद लगभग 100 दिन से 120 दिन में इसकी रेबीज का बूस्टर लगता है। बूस्टर वैक्सीन जो है लगने के बाद ये जो है इसका लगभग वैक्सीन के सारे कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं। अभी कुछ कोरोना वैक्सीन भी आई है, तो इसके बाद इसी के साथ कोरोना भी लग जाते हैं, कुछ लोग लगवा लेते हैं। कोरोना ऐसे कुत्तों में थोड़ी कम होती है, लेकिन कोरोना भी वही 3 महीने के आसपास में ये लग जाता है। तो फिर जो 1 साल में जो वैक्सीन बचपन का कोर्स है लगभग कंप्लीट हो जाता है।
फिर एनुअली जो है साल में 1 साल बाद जो है रेबीज लगवाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि फैटल डिजीज है। और इसके बाद ये जो है 7 in 1 9 in 1 जो भी DHPPI है या मेगावैक्सीन है, ये एनुअली लगता रहता है। अब ये जो है वैक्सीन के बारे में आपको इतना हमने बता दिया। फिर सेकेंड नंबर पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वैक्सीन जब भी लगे तो उसका कार्ड बनना चाहिए, जिससे उसका डिटेल रहे, उसमें एथराइज पर्सन से सिग्नेचर होना चाहिए और उसमें जो है स्टैम्प होना चाहिए, क्योंकि तभी वैक्सीन लीगल है। कभी आपका ऐसे रेबीज कुत्ता किसी को काट लिया, बाई चांस वो जो पूछता है कि वैक्सीन लगी कि नहीं, तो आप उसको दिखा सकते हैं। कई बार जो है लोग बाई चांस कोई मर गया, अगर पोस्टमार्टम करा के भुगता फोरम में गया, तो आपके पास लीगल अगर कार्ड है, वैक्सीनेटेड कार्ड है, तो जो है आप उससे आप अपने को सेव कर सकते हैं, आप जो कोर्ट में इसको पेश कर सकते हैं। तो जो लीगल वैलिडिटी तभी है जब आपका कार्ड है, कार्ड में जो है कोई एथराइज पर्सन, जैसे डॉक्टर है वेटनरियन, उसका स्टैम्प के साथ जो रजिस्टर्ड वेटनरियन है उसका मोहर लगा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको कहीं बाहर ले जाना है, फ्लाइट में ले जाना है, ट्रेन में ले जाना है, तब भी बिना कार्ड के, आप लीगल कार्ड के, लीगल एथराइज उससे आप वहाँ पर जो है बाहर नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहाँ तुरंत जो है वो पूछा जाएगा आपके कुत्ते वैक्सीनेटेड है कि नहीं। फिर वो देखेंगे कि आपका कार्ड है, कार्ड पर लीगल पर्सन का सिग्नेचर है कि नहीं। तो आजकल जो है लोग जहाँ तहाँ वैक्सीन लगा देते हैं, लेकिन वो वैलिडिटी उसकी कोर्ट में या लीगल गवर्नमेंट में उसका होती नहीं जो है। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि आपका वैक्सीन जो है कोल्ड चेन में लगे, लीगल जगह पर लगे, लीगल तरीके से लगे। ये अगर नहीं है तो वैक्सीन जो है लगाने से जो आपको प्रॉपर सही लाभ मिलना चाहिए कुत्ते को, वो नहीं मिल पाता, आपको भी नहीं मिल पाता। तो इन्हीं इम्पॉर्टेंट बातों के साथ मैं अपनी आज की जो है वैक्सीनेशन पर जो था वो इसी जगह समाप्त करूंगा। धन्यवाद।